आप सभी को नमस्कार। मैं हेमलता ओली, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, श्री राम सिंह धोनी राजकीय महाविद्यालय जैती अल्मोड़ा से। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का, अशोक का धम्म। मौर्य सम्राट अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, जो न केवल अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए बल्कि अपनी द्वारा चलाए गए धम्म के लिए जाने जाते हैं। सम्राट अशोक के धम्म से संबंधित इतिहासविदों ने अलग अलग विचार दिए हैं। राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि जो सम्राट अशोक का धर्म है वो सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, अर्थात सम्राट अशोक द्वारा प्रस्तुत धर्म में सभी धर्मों का सार सम्मिलित है। वहीं फ्लीट इसे राजधर्म बताते हैं। उनके अनुसार सम्राट अशोक ने जो धर्म चलाया था वो राज के अधिकारियों के लिए था, जबकि जितने भी अभिलेख हैं सम्राट अशोक के, उनमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो बातें, जो धर्माज्ञाएं, जो धर्मादेश उत्कीर्णित हैं वो केवल राजकीय अधिकारियों के लिए हैं। इसलिए इसे राजधर्म तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। रमाशंकर त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के नामक पुस्तक में अशोक के धर्म को विश्वजनीन यानी सार्वभौमिक धर्म बताया, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति के लिए लागू की जा सकती हैं। तो उन्होंने इसे सभी धर्मों का सार तत्व और विश्वजनीन धर्म बताया है। D.R. भंडारकर जी अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म से प्रेरित बताते हैं। उनके अनुसार क्योंकि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म है, स्वयं बौद्ध धर्म को मानते थे सम्राट अशोक, तो इन्होंने जो धर्मादेश या धर्म लिपियां लिखवाई हैं वे सभी बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। रोमिला थापर मैडम इसे नवीन आविष्कार बताती है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अपने द्वारा लिखवाई गई इन धर्म लिपियों या धर्मादेशों के माध्यम से सम्राट अशोक ने वो व्यवहारिक पक्ष धर्म का रखा है अपनी जनता या प्रजा के सामने, जो कि नैतिक ज्यादा है। तो ये एक प्रकार से नवीन आविष्कार है धर्म संबंधी। सम्राट अशोक जो हैं उनको इस धर्म को लाने की प्रेरणा कैसे मिली होगी या क्या पृष्ठभूमि रही होगी जो एक नया धर्म अस्तित्व में लेके आए हैं। एक तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे स्वयं जैन धर्म को मानते थे, और सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे। अशोक के जितने भी पूर्ववर्ती मौर्य शासक हैं उनमें कट्टरवादिता नहीं थी, रूढ़िवादिता नहीं थी। वो अपनी जनता को भी, अपनी प्रजा को भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता देते थे कि वे अपने धार्मिक विश्वासों को माने, और अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों को थोपने का प्रयास कभी अशोक के पूर्ववर्ती मौर्य शासकों ने नहीं किया है। इस समय अगर सामाजिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो ये संक्रमण की अवस्था है। जब सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ है तो जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो संक्रमण की अवस्था से गुजर रही हैं। यहाँ पर चतुर्वर्ण व्यवस्था तो है ही, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आ चुका है। वहीं वैदिक धर्म को उसकी बुराइयों को दूर करते हुए सर्वग्राह्य बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने आवश्यकता समझी कि एक ऐसा धर्म चलाया जाए जिससे लोगों के बीच में, जनता के बीच में संघर्ष की स्थिति समाप्त हो और सामाजिक एकता आ सके। आर्थिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो इस समय अशोक का राज्याभिषेक जब हुआ है तो इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी जटिलताएं हैं। इन सब में समन्वय स्थापित करने की चुनौती सम्राट अशोक के सामने है, और उन्होंने इस चुनौती का समाधान जो है धर्म के संबंध में, धर्म आज्ञाओं के रूप में लिया है। इस समय जो समाज है, क्योंकि इतना विस्तृत साम्राज्य है जो सम्राट अशोक के अधीन है, उसमें विविध संस्कृति वाले लोग सम्मिलित हैं, तो इतनी विविध संस्कृति वाले विस्तृत समाज को अगर एक सूत्र में बांधना है तो उसके लिए इस प्रकार की
अस्त्र शब्द में प्रयुक्त करूंगी कि समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए, विविधता में एकता लाने के लिए धर्म से अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं हो सकता था। सप्तम स्तंभ लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है सम्राट अशोक ने, अपासिनावे बहुकयाने दयादाने सचे सूचे माधवे साधवे च इति धम्मा। अर्थात अपासिनावे से मतलब है अल्प पाप, बहुकयाने अर्थात सबका कल्याण, दया यानी अहिंसा का भाव, दानशीलता का भाव, सचे सोचे से तात्पर्य है सुचिता और पवित्रता का अनुपालन, माधवे से तात्पर्य है मृदुता, सबके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करना, और साधवे से तात्पर्य है सत्कार्य करना, सदाचार का पालन करना। ये पूरा जो सप्तम अभिलेख में उत्कीर्णित वाक्य है, ये अपने आप में धर्म के समस्त मूल तत्वों को एक्सप्लेन कर देता है, जहां पर अशोक ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताने की कोशिश की है कि यदि हम या प्रत्येक व्यक्ति कम से कम पाप करने की कोशिश करे, अर्थात अहिंसा का भाव मन में ना लाए, सबके कल्याण की भावना रखे, सबके प्रति दया अहिंसा का भाव रखे, चाहे वो पशुओं के प्रति भी हो, शुचिता और पवित्रता से रहे, सबके प्रति मधुरता का व्यवहार करे और सत्कार्य या सदाचार का अनुपालन करे, यही धर्म का अनुपालन है, अर्थात यही धर्म है। ये सभी जो मूल तत्व हैं अशोक के धर्म के, ये सकारात्मक पक्ष या विधायक पक्ष हैं, जिनका अनुपालन प्रजा के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा धर्म लिपियों के माध्यम से या धर्मादेशों के माध्यम से अभिलेखों में उत्कीर्णित करवा कर जगह जगह प्रसारित करके ऐसा प्रयास किया गया सम्राट अशोक के द्वारा कि लोग इस तरह का व्यवहार अपने दैनिक जीवन में लेकर के आए। इसके अतिरिक्त ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो सम्राट अशोक ने अपने धर्म में बताए हैं। इन पॉजिटिव पॉइंट्स के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें निषेधात्मक या नेगेटिव पॉइंट्स कहा जा सकता है, और अपने तीसरे स्तंभ लेख में इन पर प्रकाश डालते हुए सम्राट अशोक ने इन्हें आसीनव अथवा पाप कर्म कहा है, और बहुत स्पष्ट रूप से ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति को इन आसीनव अर्थात पाप कर्मों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। चंडीय अर्थात प्रचंडता, निठुलिए निष्ठुरता, क्रोधे क्रोध, मनो अर्थात घमंड। अगर इन निगेटिव पॉइंट से, निषेधात्मक पक्षों से व्यक्ति दूर रहता है और बताए गए विधायक पक्षों का अनुपालन करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा, या ऐसा व्यक्ति ही धर्म का अनुपालन करने वाला व्यक्ति कहलाएगा। सम्राट अशोक ने कहीं भी अपने धम्म के माध्यम से आत्मा परमात्मा की व्याख्या नहीं करी है, या दार्शनिक व्याख्या करने की कोशिश नहीं की। बहुत सूक्ष्म बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है जो दैनिक जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए आवश्यक है, और इन बिंदुओं को जगह जगह अपने अभिलेखों के माध्यम से या स्तंभ लेखों या शिलालेखों के माध्यम से उत्कीर्णित करके अपनी प्रजा को इन धर्माज्ञाओं के बारे में बताया है, और ये कहा है कि आप इनका पालन करिए। जो विधायक पक्ष हैं उनका पालन करिए, और जो निषेधात्मक पक्ष हैं उनको अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश कीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई बहुत बड़ी व्याख्या करने की कोशिश धर्म के संबंध में सम्राट अशोक ने नहीं की है। तो अगर सम्राट अशोक के धर्म के स्वरूप की बात की जाए तो इन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे अशोक का जो धर्म है वो सामाजिक आचार संहिता है। अभी तक ये स्पष्ट हो चुका है। जो सप्तम अभिलेख में लिखा हुआ पॉइंट, मैं पुनः इसे रिपीट कर रही हूँ। अपासनावे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च इति धम्मा। अगर जो भी विधायक पक्ष इसके माध्यम से बताने की कोशिश
की है सम्राट अशोक ने, तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये कहीं भी धर्म के भारी भरकम रूप को प्रजा के सम्मुख नहीं रखते हैं, ना ही किसी विशेष धर्म की बातों को जनता पर आरोपित करने की कोशिश करते हैं। ये जितनी भी विधायक पक्ष है ये दैनिक जीवन व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है और जनता को प्रेरित किया जा रहा है कि आप इन सद्गुणों का अनुपालन कीजिए। तो बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि जो अशोक के द्वारा प्रस्तुत किया गया धर्म है ये सामाजिक आचार संहिता है, इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये केवल बौद्ध धर्म के नहीं है, ये जो पॉइंट्स है ये केवल वैदिक धर्म से संबंधित नहीं है। ये जो विधायक पक्ष के रूप में जिन बातों का, जिन सद्गुणों का अनुपालन करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो पशु पक्षियों के प्रति दया भाव या अहिंसा का भाव रखने की बात हो, या अपने गुरुजनों, श्रमणों और परिवार के बड़े बुजुर्गों का देखभाल करने से संबंधित हो, उनकी आज्ञा पालन से संबंधित हो, ये सारे पॉइंट्स दैनिक जीवन में दैनिक जीवन को सहज बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए बताए गए पॉइंट्स हैं। तो ये किसी विशेष धर्म की विरासत नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक धर्म ने कहीं ना कहीं ये फोकस किया है कि व्यक्ति को कम से कम सद्गुणों का पालन तो करना चाहिए, सद्गुणी तो होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि जो अशोक का धम्म है वो किसी धर्म विशेष को प्रचारित प्रसारित नहीं करता या अपनी जनता पर आरोपित नहीं करता, बल्कि ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रदर्शित करता है। अशोक का जो धर्म है उसका लोक कल्याणकारी स्वरूप है, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है जहां भी जैसे दूसरे या 13वें शिलालेख में जो बातें बताई गई हैं, सप्तम लेख में जो बातें बताई गई हैं, उनमें स्पष्टतः सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को निर्देशित किया है कि उन्हें कल्याण जितना भी उनके वश में हो, जितना भी उनसे संभव हो, उतना लोक कल्याणकारी कार्य किए जाने चाहिए। और सम्राट अशोक स्वयं ये कहते हैं कि मैं एक जो राजा होता है वो अपनी प्रजा के पिता के समान होता है और अपनी प्रजा का संरक्षक होता है, पुत्रों के समान अपनी प्रजा को संरक्षण देता है। तो इस बात को उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से दिखाया भी है। उन्होंने स्वयं प्याऊ लगवाना पशु पक्षियों के प्रयोग के लिए, मनुष्यों के प्रयोग के लिए, वृक्षों को लगवाना, सराय बनाना, विश्राम गृह बनाना, इस तरह के लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं और अपनी जनता को भी, अपनी प्रजा को भी निर्देशित किया है कि उनसे जितना और जैसा भी संभव हो उतना लोक कल्याणकारी कार्य करने की कोशिश करें। जो अशोक का धर्म है वो मानवीय स्वरूप लिए हुए, क्योंकि जहां भी हम लोक कल्याण की बातें करते हैं तो ऑटोमेटिक वे में मानवीय स्वरूप वहां पर आ जाता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को मुख्य बिंदु के रूप में महत्ता देता है। साफ साफ लिखा हुआ है धम्म लिपियों में कि जो व्यक्ति भी धम्म का अनुपालन करता है वो हमेशा अपने दासों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण को रखता है। वो मनुष्यों के प्रति या पशुओं के प्रति भी हिंसा को नकारता है, उनके प्रति दया का भाव रखता है। और ये मानवतावादी मूल्य ही हैं जो एक राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। और सम्राट अशोक के धम्म का जो स्वरूप है वो मानवीय स्वरूप है, सार्वभौमिक स्वरूप है इस धर्म का, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं, जितने भी सद्गुणों या सदाचारों पर प्रकाश डाला गया है, उनका अपना इम्पोर्टेंस है। एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्ता देने के लिए जो इम्पोर्टेंस है उनका, और ये जो बातें इसमें बताई गई हैं ये प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति पर लागू है। इनको कभी भी अपनाया जा सकता है और जो व्यक्ति इन विधायक पक्षों का, धर्म में बताए गए सद्गुणों का पालन करता है, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाया जा सकता है। प्रगतिशील स्वरूप है इस धर्म का, क्योंकि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए है या एक जाति विशेष के लिए है। ये धर्म सभी के लिए था
और प्रत्येक धर्म के सामान्यतः दो रूप होते हैं, बाह्य रूप और आंतरिक रूप। अशोक के द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई है उसमें बाह्य रूप के अंतर्गत समाज के नैतिक उत्थान की बात की गई है, लोक कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने की बात की गई है, जैसे कुएं खुदवाना या बाग लगवाना या सराय बनवाना, ये बाह्य रूप होता है धर्म का। और आंतरिक रूप के अंतर्गत नीति पालन, नीति को बनाया जाना और उसका अनुपालन किए जाने पर बल दिया गया। जैसे मनुष्य को दूसरे व्यक्तियों के प्रति हिंसा, क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या इस तरीके का भाव नहीं रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अशोक का धर्म जो प्रगतिशील स्वरूप लिए हुए है, जो विधायक और निषेधात्मक दोनों पक्षों की बात करता है। विधायक पक्षों के अनुपालन की बात करता है और निषेधात्मक पक्षों की अस्वीकृति की बात करता है। अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए अशोक ने अनेक उपाय भी अपनाए, इसीलिए ये लोकप्रिय भी हुआ और प्रचारित प्रसारित भी हुआ। इन्होंने धर्म यात्राओं पर बल दिया। इससे पहले विहार यात्राएं किया करते थे, कलिंग युद्ध, विशेषकर कलिंग युद्ध से पहले। तो इन विहार यात्राओं में जहाँ शिकार करने, आमोद प्रमोद पर ध्यान दिया जाता था, वहीं उन यात्राओं को, विहार यात्राओं को अब धम्म यात्राओं में बदल दिया गया और धार्मिक उद्देश्य के साथ यात्राएं आरंभ की गई। अशोक की सबसे पहली धर्म यात्रा बोध गया की थी। इसके बाद समय समय पर अन्य क्षेत्रों की भी धर्म यात्राएं की गई। अभी अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में निगलिवा की धर्म यात्रा की, जो नेपाल की तराई में स्थित है, और यहाँ पर बुद्ध के स्तूप के आकार को बढ़वाया गया। पुनः 20वें वर्ष में बुद्ध का जो जन्म स्थल था लुम्बिनी, वहां की धर्म यात्रा की गई। यानी धर्म यात्रा का एक कॉन्सेप्ट ला करके अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के उपाय के रूप में अपनाया। इसके अतिरिक्त राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि और चूंकि इतना कम्युनिकेशन के मीडियम भी डेवलप नहीं थे, तो एक व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं था धर्म प्रचार किया जा सके। तो ऐसे में जो राजकीय पदाधिकारी थे, रज्जुक, प्रादेशिक या युक्तक, उन्होंने समय समय पर प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता के बीच में धर्म का प्रचार करने और धर्मोपदेश देने के कार्यों को आरंभ किया। धर्म श्रावण की व्यवस्था सम्राट अशोक के द्वारा की गई ताकि धर्म का प्रचार किया जा सके। इसमें जो पदाधिकारी होते थे वे अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके धर्म संबंधी घोषणाओं पर चर्चा करते थे और जनता को उनसे अवगत कराते थे। धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की गई। धम्म महामात्र नवीन सृजित पद थे और अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति आरंभ की, जिनका कार्य धर्म के प्रचार हेतु कार्य करना था। इसके अतिरिक्त लोकोपकारी कार्य भी इसमें सम्मिलित है। स्वयं लोकोपकारिता के कार्य करके जनता के सामने इन कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करके सम्राट अशोक ने ये प्रयास किया कि उनकी प्रजा भी इन कार्यों का अनुसरण करेगी या उनकी प्रजा को भी ऐसे कार्यों का हर संभव अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा देवतत्व के प्रदर्शन की बात की गई। इसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया, जैसे आजकल भी बड़े बड़े धार्मिक उत्सवों के अवसर पर चौकियां या झांकियां निकाली जाती हैं और उनके माध्यम से जो स्टोरीज हैं, धार्मिक कहानियां हैं, उनका रूपांतरण करके, उनका नाट्य रूपांतरण करके दिखाया जाता है इन चौकियों के माध्यम से। तो ऐसे ही अपनी जनता को धर्म के प्रति उनका आकर्षण बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रदर्शन, देवतत्व के प्रदर्शन जनता के बीच में समय समय पर करवाए जाते थे। और धर्म लिपियों का उत्कीर्णन तो किया ही गया। बहुत प्रकार के पाषाण अभिलेख, शिलालेख वगैरह लिखवाए गए, स्तंभ लेख लिखवाए गए, ताकि इन धर्म लिपियों के माध्यम से जनता जो है वो धर्म संबंधी विषय वस्तु से परिचित हो सके।
इसके अलावा विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो यह स्पष्ट करता है कि सम्राट अशोक द्वारा समय समय पर धर्म प्रचारकों को भेजा गया। सम्राट अशोक धम्म विजय की बात करते हैं। उन्होंने सैन्य विजय के स्थान पर धम्म विजय की बात की है, जो ये बताती है कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने सेना पर निर्भरता के स्थान पर धर्म पर निर्भरता ज्यादा महसूस की। इसे विदेश नीति भी कहा जा सकता है, परराष्ट्र नीति, जहां पर उन्होंने सैन्य विजय के स्थान पर धम्म विजय को चुना और अपने धर्म की जो मूल बिंदु थे उनके प्रचार हेतु विदेशों में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे हैं। 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का उल्लेख है। अंतियोक जो सीरिया के राजा हुआ करते थे, मिस्र के राजा तुर्मे, मैसेडोनिया के राजा अंतकीन, एपिरस के राजा मग और सीरीन के राजा अलेक्सुंदर, इन सारे देशों में सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे और अपनी धर्म संबंधी जो नीतियां हैं उनसे इन विदेशी राज्यों को, वहां की जनता को भी अवगत कराने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त कश्मीर और गांधार में मज्जंतिक, यवन देश में महारक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित, अपरांतक में धर्मरक्षित, हिमालय देश में मज्जिम, लंका में महेंद्र एवं संघमित्रा, बनवासी तथा उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में रक्षित नामक बौद्ध भिक्षु को धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया। इस प्रकार ये विविध उपाय अपना करके अशोक ने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपने द्वारा चलाए गए इस नवीन धर्म का प्रचार और प्रसार किया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया। यदि देखा जाए तो जो अशोक का धर्म है वो किसी विशेष धर्म को आरोपित नहीं करता है जनता में। ये कहा जा सकता है कि अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से तत्वमीमांसी प्रश्नों को या दार्शनिक प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। इसमें बड़ी भारी भरकम बातें कि ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, ईश्वर का संचालन, इस सृष्टि का संचालन करता कौन है, इस तरह के भारी भरकम प्रश्नों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें अपने धर्मादेशों में बताई हैं जिनके अनुसरण से व्यक्ति का जीवन सुखद एवं सरल बन सकता है, समाज में संघर्ष की स्थिति नहीं रहती और एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी पड़ती है। तो ये कहा जा सकता है कि अशोक का धर्म किसी विशेष धर्म की प्रतिलिपि नहीं था, बल्कि जो भी धर्म अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो समाज में या पर समरसता लाने के लिए आवश्यक होती हैं, केवल उन बातों पर फोकस करते हुए अशोक ने अपनी जनता को निर्देशित किया कि वो इन विधायक पक्षों का अनुपालन करें और निषेधात्मक पक्षों से दूर रहें। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।